हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ट्रू फिटनेस के अंदर और मैं आज आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ मिस्टर हबीब शेख से, जो फिटनेस वर्ल्ड के अंदर तो मोटिवेशन है ही, जिन्होंने मुझे भी इंस्पायर करके रखा है। सो आज हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम इनसे कुछ फिटनेस के बारे में बात करेंगे। सो हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। हाउ अबाउट यू? यस, आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है सर, आपको फिटनेस का कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है? मुझे फिटनेस का तो समझ लो कि मैं 13-14 साल का था, तब से मैं घर पे वर्कआउट करता था। अभी मेरी एज 44 ईयर्स की हुई है, इस पे से आप अंदाजा लगा लो कि मुझे एज अ फिटनेस जर्नी जो मैंने स्टार्ट की, मैं 13-14 ईयर्स का था तब से स्टार्ट की थी मैंने। और एज अ जो प्रोफेशनल में इस फील्ड में आया हूँ, उसको मुझे 12 या 13 ईयर्स कंप्लीट हो गए। ओके। और सर, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो टोटली एजुकेशन है। सो आप पहली बार मतलब कि जिम ओपन किया, सो आपकी कैसी फीलिंग थी और आप कैसे इंस्पायर हुए ऐसे कि आपने यहाँ पर आपकी फिटनेस जर्नी में ऐसे कदम रखा? आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं कैसे इंस्पायर हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। Yes. और मेरा बैकग्राउंड जैसे मैडम ने बताया, ये सब वेल एजुकेटेड है। जैसे मेरे फादर जो है वो स्कूल में टीचर थे, जब मैं छोटा था तो एक्सपायर हो गए थे। मेरी मदर प्रिंसिपल हो गए, रिटायर हुए। मेरे ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, वो अभी हाई स्कूल जो है विश्व भारती, उसके अंदर अभी वो प्रिंसिपल की एज अ प्रिंसिपल वो है। मेरी सिस्टर जो है वो लेक्चरर है बीएड कॉलेज में। और मैंने जो है इस फील्ड में काम किया है, मैंने भी पूरा ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में मुझे ऐसा था कि मैं फिटनेस रिलेटेड कुछ करूं, तो मैं इस फील्ड में आया। और कैसे मैं इंस्पायर हुआ, मुझे कैसे शौक लगा, कोई भी चीज का शौक लगना एक एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। कभी घर में अच्छा सब पढ़ते लिखते तो उस घर के बच्चे भी अच्छा एजुकेशन हासिल करते हैं। जो घर में जो जैसा पेशा होता है, ऐसा बच्चा ऐसा उनका माइंड क्रिएट होता है। तो मुझे फिटनेस रिलेटेड का जो शौक, फिटनेस जब मुझे पता नहीं था फिटनेस क्या होती है, यानी ये सब मुझे जब पता नहीं था, जब 13-14 साल का मैं था। लेकिन जो मैं इंस्पायर हुआ वो मेरे मामा से हुआ हूँ। अच्छा। मेरे मामा जो हम छोटे छोटे थे ना तब से, यानी मेरे मामा जो है वो बॉक्सर थे, और वो गुजरात चैंपियन रह चुके हैं। बहुत बार गुजरात चैंपियन रह चुके हैं मेरे मामा। उनका नाम है इकबाल भाई खालक, इकबाल भाई बॉक्सर। तो मोस्ट ऑफली सब लोग उनको पहचानते ही हैं। तो हम जब छोटे थे तो घर में वो वर्कआउट करते थे, घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे। क्लब में जाते थे तो हमको कभी साथ में ले जाते थे। जब अखाड़े वगैरह भी होते थे, जब अखाड़े में जाते थे तो हमको साथ में लेके जाते थे। वो स्विमिंग भी करते थे, स्विमिंग में जाते थे तो हम छोटे छोटे थे, उनके साथ में जाके खड़े रहते थे। तो मैं जो इस फील्ड में आने के लिए जो इंस्पायर हुआ, जो 13-14 साल से मैं भी उनको देख देख के वर्कआउट करने लगा घर में, तो जो इंस्पायर जो था वो मैं, मेरे मामा मेरे लिए इंस्पायर थे। ओके, मतलब आपकी इंस्पिरेशन आपके मामा है। मेरे ठीक मामा है, है। थैंक यू। सो सर, सेकेंडली मुझे आपको पूछना है कि आपका जो ये ट्रू फिटनेस जिम है, आपने बहुत अच्छे से रिकवर किया इसको। सो इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या आप बता सकते हैं? देखो, ट्रू फिटनेस जिम अपने आप में ही एक सच्चाई है, इसीलिए हमने उसका नाम रखा है ट्रू फिटनेस। या सर, इसका नाम ही बहुत ही ट्रू अच्छा है। फिटनेस एक सही फिटनेस, यानी हमारे नाम के अंदर ही सच्चाई है। अब इसकी मैं आपको बात करूं कि एज ए ट्रेनर, एज अ कोच, मैं अलग अलग जगह पे काम करता था। फ्रीलांसिंग भी मैं सबको देता था, पर्सनल पर्सनल ट्रेनिंग भी मैं सबको करवाता था। फिर हमने सोचा कि भी अपना खुद का एक जिम अपना खड़ा करते हैं। तो कितनी जगह पे ऐसा था कि अपने किसी को कहते थे कि भी अपने ऐसा करें, क्लाइंट के साथ में ऐसे करें, ऐसी कुछ नई सर्विसेज लाए, तो वो हमको आगे से परमिशन नहीं मिलती थी। तो हमने सोचा यार अपना खुद का कुछ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रू फिटनेस समझ लो कि 4 साल पहले हमने शुरू किया था, 2021 में, अक्टूबर 2021 में हमने ट्रू फिटनेस शुरू किया था। और उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, आपको ध्यान हो तो। हाँ। लॉकडाउन चल रहा था। हाँ, यस। और लॉकडाउन के एग्जैक्ट बाद में मैंने फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी एज अ जिम ओनर। ये मेरा खुद का मैंने जिम बनाया। उस टाइम पे था ऐसा कि सब जिम बंद हो रहे थे, आपको पता होता कि भाई रिस्ट्रिक्टेड सब आ गया कि भाई जिम बंद करने, जिम में कोई जाएगा नहीं, पुलिस वाले जिम पेंडेमिक के वक्त। हाँ, जो जिम वगैरह चलने नहीं देते, जितने भी कोचिंग क्लासेस थे वो चलने नहीं देते थे। तो जिम भी बंद हो रहे थे उस टाइम पे, बहुत से जिम बंद भी हो गए। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिम खोलना चाहिए, क्योंकि जितने भी केस में जो देखता था वो ज्यादातर जो केस थे कोरोना के, कोविड के, वो ज्यादातर ऐसे थे जो पेशेंट थे कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कोरोना हो गया, किसी को डायबिटीज है तो उसको कोरोना हो गया, कोई हार्ट का मरीज है तो उसको कोरोना हो गया। लेकिन जिन जिन लोगों का इम्यूनिटी कमजोर होता था
जो कमजोर होते थे, स्ट्रांग नहीं होते थे, कोरोना जल्दी उनको होता था। तो मैं भी कुछ ऐसा सोचता था कि अपने कुछ करें, अपने खुद के लिए भी और अपने समाज के लिए भी और सब लोगों के लिए। तो हमने 2021 के अंदर ट्रू फिटनेस की नींव रखी है और ट्रू फिटनेस को हमने स्टार्ट किया। अब मोस्ट ऑफली जो जहाँ मैंने काम किया है एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, तो वहाँ मोस्ट ऑफली क्या होता था कि जैसे भी कोई भी क्लाइंट आता है तो उसको वो फ्लोर यूज करने के पैसे लेते थे। जैसे कि अभी 10,000 मेंबरशिप है, फिर वो बोलेगा सर मुझे कुछ सिखाओ, तो बोलेंगे भाई आपने जो मेंबरशिप ली है वो फ्लोर यूज करने के लिए, मेंबरशिप जिम यूज करने के लिए आपने सिर्फ मेंबरशिप ली है, अभी आपको सीखना है तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग हायर करनी पड़ेगी। तो कितने लोग कर सकते थे और कितने मोस्ट ऑफ लोग नहीं कर पाते थे। दूसरा सिटी एरिया, अहमदाबाद सिटी एरिया के अंदर अपना ट्रू फिटनेस जिम है, तो वहां मैंने मोस्ट ऑफली सिटी एरियाज के जो जिम है उसके अंदर मैंने देखा है कि कोई भी बंदा आता है तो उसको वो लोग पहले वेट करते कि भाई कितना उसका वजन है, वेट कितना है, और बॉडी का नॉर्मली मेजरमेंट करते, और चाहे वो फैटी हो चाहे वो स्किनी पीपल हो, लेकिन सबको एक सर्कल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे वर्कआउट प्लान प्रोवाइड करते हैं। उससे होता ये था कि भाई जैसे भी आप हैं मैडम, तो आपका जो वर्कआउट प्लान अगर मैं किसी और को दूंगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलना है, तो रिजल्ट मिलते नहीं थे ऐसे, क्योंकि सबका वर्कआउट प्लान एक सरका होता था। तो हमने सबसे पहले ये किया कि अपने जितने भी मेंबर्स हमारे यहाँ पे हमसे हमारे साथ में जो जुड़ते हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट, तो हम उनका बीएमआई रिपोर्ट निकालते हैं। बीएमआई रिपोर्ट में होता यह है कि आपकी एज और आपकी हाइट, उसके हिसाब से हम आपका एक आप अपने बॉडी का इंडेक्स पूरा तैयार करते हैं मशीन के ऊपर, जिसको बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो उसमें आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, उसके हिसाब से आपका टोटल बॉडी वेट कितना है, टोटल बॉडी वेट में आपका फैट परसेंटेज कितना है बॉडी का, क्योंकि जो भी खराबी होती है वो ज्यादा फैट होने की वजह से बॉडी खराब होती है हर इंसान की। फिर टोटल फैट परसेंटेज कितना है आपका, टोटल फैट परसेंटेज में से आपका विसरल फैट कितना है, ट्रंक फैट कितना है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, आपका मसल परसेंटेज कितना है, ये रिपोर्ट से हमको ये पता चलता है। जो मशीन के ऊपर नॉर्मली अपना जो रिपोर्ट निकालते उसमें ये सब पता चलता है। आपका अभी रियल एज क्या है और आपका बॉडी कौन से एज के हिसाब से वर्क कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमको ये पता चलता है। तो जो जो क्लाइंट हमारे जो होते हैं उनका जो जैसा बॉडी रिपोर्ट होता है उसके हिसाब से हम कस्टमाइज वर्कआउट प्लान बना के देते हैं। ऐसा नहीं कि भैया मैडम का ही प्लान सबको दे दिया या आपका प्लान इनको सबको दे दिया, ऐसा नहीं। जिसका जो वर्कआउट प्लान होगा उसके हिसाब से, अरे जिसका जो आपका बॉडी का रिपोर्ट होगा, बीएमआई रिपोर्ट, उसके हिसाब से हम आपको कस्टमाइज वर्कआउट प्लान बना के देते हैं, और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट इतने अच्छे और इतने फास्ट है। तो ये हमारी स्पेशलिटी, हम कस्टमाइज वर्कआउट प्लान बना के देते हैं। ओके, थैंक यू सर। और लास्ट क्वेश्चन, अगर मुझे लेडीज हूँ, मैं वुमन हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेंबरशिप करनी है, तो मुझे उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? देखो मैम, सबसे पहली बात तो कि अपना जो जिम है वो यूनिसेक्स जिम है। नहीं, मॉर्निंग 6 to 12 यूनिसेक्स टाइम है और इवनिंग में 5 to 12 यूनिसेक्स टाइम है। तो जो मैडम जो भी हमारे ऐसे है, जो हमारे क्लाइंट के जो जॉब वगैरह करते हैं, वर्किंग वुमेन है, या उनको दोपहर में टाइम नहीं मिलता, तो यूनिसेक्स टाइम में आ सकते हैं। और स्पेशली जैसे कि भाई जो लोग जॉब वगैरह नहीं करते हैं, उनको मॉर्निंग में उठ के क्या करना है, उनके हस्बैंड के लिए तैयारी करनी है, लंच जो भी बनाना है, तो जॉब पे जाएंगे उनको यानी प्रिपेयर करना है, बच्चों को प्रिपेयर करना है। तो हमारे यहाँ पे 12 to 5 का जो टाइम है दोपहर का, 12 to 5, वो हमने ओनली लेडीज के लिए रखा है, क्योंकि जेंट्स तो कभी भी किसी भी टाइम पे मॉर्निंग इवनिंग में आके कर लेंगे वर्कआउट, और जेंट्स के अंदर अवेयरनेस ज्यादा है वर्कआउट करने की। तो हम ज्यादा ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लेडी हमारे साथ जुड़े, हमारी जिम में आए, हम उनको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उनके लिए हमने 12 to 5 यानी मैक्सिमम टाइम हमने लेडीज के लिए रखा है कि आप आके आपकी जात के लिए, अपनी फिटनेस के लिए 1 से 1.5 घंटा आप जिम में निकालें। और उसके लिए हमने स्पेशली यहाँ पे लेडीज स्टाफ रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर लेडीज स्टाफ भी मिलता है जो आपको वर्कआउट कराते हैं। कोई भी जेंट्स 12 से 5 में यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता, यानी एक प्राइवेसी जैसा रहता है। जो पर्दे वाली हमारी बहनें जो आती है वर्कआउट करने के लिए, कभी अपने मुस्लिम समाज में पर्दा होता है, कभी कोई भी गैर महरम हमको ना देखे, तो उसके लिए उनके लिए ये गोल्डन चांस है। 12 to 5 का जो हमने टाइम रखा है वो गोल्डन चांस है। कभी वो आएंगे यहाँ पे तो उनको ट्रेनर भी लेडीज ही मिलेंगे, स्टाफ भी लेडीज मिलेगा, और एक पूरा लेडीज एटमोस्फेयर मिलेगा, तो कोई भी पर्दे की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना सारा वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज, मैंने तो अपनी मेंबरशिप करवा ली है ट्रू फिटनेस में, आप कब करवा रहे हैं?